मसीह में मेरे प्रिय भाई बहन, एक बार फिर से मैं यीशु मसीह नाज़री के नाम से आपका स्वागत करता हूँ। गलातियों 4 का 28। हे भाइयों, हम इज़ाक के समान प्रतिज्ञा की संतान हैं। मैं इस विषय पर आज आपके बीच में आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे वचन कहता है कि हम इज़ाक के समान प्रतिज्ञा की संतान हैं। प्रतिज्ञा क्या? प्रॉमिस, वादा, जो परमेश्वर ने मुझसे और आपसे किया। पुराने समय में परमेश्वर ने अब्राहम से प्रतिज्ञा की थी और वो प्रतिज्ञा उसके पुत्र और आप देखते हो इजरायलियों में आई। वो शरीर में परमेश्वर ने उससे प्रतिज्ञा की थी। और अब जो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने अब्राहम से की थी, जब हम मसीह यीशु में आते हैं तो उसे हम कैसे प्राप्त करते हैं? बाइबल का वचन साफ कहता है कि इसलिए ये हुआ कि अब्राहम की आशीष यीशु मसीह में अन्य जाति तक पहुंचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। तो उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। प्रतिज्ञा का मतलब होता है, परमेश्वर ने योएल नबी की पुस्तक में कहा कि अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा सारे प्राणियों पर उंडेलूंगा, जो मुझ पर विश्वास करेंगे। भविष्यवाणी करोगे आप और आपके बच्चे, आपके घर के बुजुर्ग दंपति स्वप्न देखेंगे, दर्शन देखेंगे। यीशु मसीह ने कहा, जगत के अंत तक मैं सदा से तुम्हारे साथ रहूंगा, ना छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। दूतों को भेज के छावनी की रक्षा करूंगा, हड्डी हड्डी की रक्षा करूंगा। ये होती है प्रतिज्ञा, अर्थात प्रॉमिस। हम इंसान प्रॉमिस करते हैं, हम इंसान उसे तोड़ सकते हैं, लेकिन जो खुदावा प्रॉमिस करता है, वादा या प्रतिज्ञा करता है, उसे कोई नहीं तोड़ सकता। हम इंसानी उसे तोड़ सकते हैं। वैसे ही हम, जैसे बाइबल का वचन कहता है कि इज़ाक के समान प्रतिज्ञा के क्या है? संतान है। अर्थात इज़ाक के साथ परमेश्वर, जो इज़ाक को अब्राहम के द्वारा मिला, वही अब्राहम की आशीष जब हम यीशु मसीह में आते हैं, वो सारी आशीष परमेश्वर पिता ने स्वर्गीय स्थानों में हमें यीशु मसीह के द्वारा दे दी है। अब वो सारी आशीषें हमारी होगी। वो सारे प्रॉमिसेस बाइबल में कम से कम, हालेलुया, हम देखते हैं हजारों प्रकार के प्रॉमिसेस है परमेश्वर ने जो हमसे किए हैं, जो हमारे लिए हैं। उसे हम कैसे प्राप्त कर रहे हैं? उसे हम केवल आत्मा में, क्योंकि बाइबल मेरे प्रिय कहती है कि व्यवस्था आत्मिक है और हम आत्मा में जब यीशु मसीह में आ गए, अब हम शरीर में नहीं चलते हैं। देखिए, जो अब्राहम ने जो कुछ भी पाया परमेश्वर से, वादा और वाचाओं के द्वारा जो परमेश्वर ने उससे बांधी, उसे उसके पुत्रों ने, उसे उसके आने वाली ट्राइब्स ने, मतलब उसके कुटुंबियों ने प्राप्त करी, उसके आने वाली कई पुश्तों ने प्राप्त किया। वैसे अब यीशु मसीह ने जब हमारे लिए मर गया क्रूस पर और मर के जी उठा, और जब हम यीशु मसीह विश्वास करते हैं तो सारी वादा और वाचाएं, जो, क्योंकि यीशु मसीह भी यहूदी था और यीशु मसीह भी अब्राहम ही के वंश से था, क्योंकि जब इज़ाक का पुत्र याकूब और उसके 12 गोत्र, और 12 गोत्रों में यहूदा का गोत्र, और यीशु मसीह यहूदा के गोत्र से आया, तो वो जो प्रतिज्ञा हमें मिली है, तो वो हमें अब उसे छोड़ना नहीं है मेरे प्रियो। ये प्रतिज्ञा यीशु मसीह की, मैं आऊँगा और फिर तुमको अपने साथ लेके जाऊंगा। जिस प्रकार हम देखते हैं कि जब ये प्रतिज्ञा हमें मिली है, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा और सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते पवित्रता को सिद्ध करें। तो उस प्रतिज्ञा को प्राप्त करने के लिए क्या चाहिए? उस प्रतिज्ञा को प्राप्त करने के लिए हमें अपने आप को पूरा शुद्ध करना है, आत्मा में चलना है, पाप से दूर रहना है, पाप की ताकत हम पे ना राज करे। बाइबल कहती तुम क्या करोगे? तुम उन जातियों पे राज करोगे, जातियां तुम पे राज नहीं करेगी, वो बीमारियां तुम पे नहीं राज करेगी। परमेश्वर की प्रतिज्ञा है कि तुम भले चंगे रहोगे, हष्ट पुष्ट रहोगे, मेरे आज्ञाओं को मानते रहोगे और तुम पे एक भी रोग नहीं है। जितने रोग मिस्रियों पे आए थे, उसमें से एक भी रोग तुम पे नहीं आएंगे। तुम सर रहोगे, ये प्रतिज्ञा, तुम पूछ नहीं रहोगे, ये प्रतिज्ञा, ये सारी प्रतिज्ञा है। परमेश्वर तुम्हें ऊपर रखेगा, नीचे नहीं रखेगा, कोई तुम्हारे सम्मुख टिक नहीं सके। जितनी भूमि तुम कदम रखोगे, उतनी भूमि में रहने वालों के मन में मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं, अपने वचन के द्वारा भय और थरथराहट उत्पन्न करूंगा, तुम्हें जीवन दूंगा, अनंत काल का जीवन दूंगा। ये सारी प्रतिज्ञा है। तुम्हारी आयु की 70 बल से अधिक क्यों ना हो और तुम्हें गिन गिनने की ये सारी प्रतिज्ञा है मेरे प्रिय। तुम्हारे दाहिनी 1000 बाइने 10,000 गिरेंगे तो भी तुम्हारे चारों तरफ कोई नहीं है, न दिन को धूप से न रात को चांदनी कुछ हानि होगी। ये
सारी प्रतिज्ञा, ना तुम मरोगे ना तुम जीवित रहोगे, परमेश्वर के वचन की सहायता से उसकी प्रशंसा करो। तो ये प्रतिज्ञा हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? केवल आत्मा में चल के, शरीर को पूरी तरीके से मार के और आत्मा में हम परमेश्वर का भय रखते हुए इस पवित्रता को सिद्ध कर सकते हैं। जो कुछ भी उसने हमसे प्रॉमिस किया वो सब कुछ देता है जब हम उस पर विश्वास करते हैं। इसलिए हम इज़ाक के समान प्रतिज्ञा की संतान है। यीशु मसीह के द्वारा हम लेपालक पुत्र पुत्री बन चुके हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये विषय समझ में आया होगा। परमेश्वर आपको आशीष दे। और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। परमेश्वर आपको आशीष दे।